हेलो एंड वेलकम टू द चैनल अगेन। दिस इज शौर्य अवस्थी और आज हम बात करेंगे लीड कोड की एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम जो कि है फाइंड बॉटम लेफ्ट ट्री वैल्यू। तो बेसिकली इसमें क्या करना है, इसमें हमें ट्री के सबसे लास्ट लेवल यानी सबसे बॉटम वाले लेवल का लेफ्ट मोस्ट नोड का वैल्यू प्रिंट करना है। तो बेसिकली अगर हम ध्यान देखें, लेट अस सपोज अगर ये हमारा एग्जांपल वन है, इसमें हम देखें तो ट्रू हमारा रूट है, ये इसका लेफ्ट चाइल्ड है, ये इसका राइट चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड में वन पड़ा हुआ है। तो सबसे नीचे वाला लेवल हो गया ये, सबसे लेफ्ट मोस्ट वैल्यू उस लेवल की हो गई ये, आउटपुट में वन रिटर्न हो गया। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल टू देखें तो ये हमारा रूट हो गया, ठीक है। तो ये टॉप लेवल पे ये आएगा, देन अगले लेवल पे 2 और 3, फिर उसके बाद 4 5 6, फिर उसके बाद 7, ठीक है। और 7 इस लास्ट लेवल में है और लास्ट लेवल में सबसे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट जो आ रहा है वो हमारा आंसर 7 ही है। तो क्लियर कट हमको दिख रहा है कि ये बॉटम लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट मांग रहा है, इसका मतलब है ये BFS का क्वेश्चन है। इसको BFS से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम्पल टू पे BFS लगा के देखें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक है। हमारे पास जो वन आएगा रूट का, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल पे क्या आ जाएगा हमारा 1, ठीक है। सेकेंड लेवल पे अगर हम चेक करें तो हमारे एरे में क्या आएगा 2 3, ठीक है। थर्ड लेवल पे आएगा 4 5 6 एंड हमारा लास्ट लेवल पे आएगा 7। तो लास्ट में जो हमारी एरे की वैल्यू है, एक ही एरे हम ले लेंगे, एक ही वेक्टर लेंगे, उसको हम हर एक लेवल पे अपडेट करते रहेंगे। तो पहले हमारा लेट सपोज वी की वैल्यू ये थी, फिर अपडेट होगी ये हो गई, फिर अपडेट होगी ये हो गई, फिर अपडेट होगी ये हो गई। बाकी BFS हम क्यू की हेल्प से लगाएंगे, ठीक है। वो तो अभी हम कोड में देख लेंगे अगर क्लियर नहीं है किसी को। बट अगर अगेन हम ये चीज़ देखते हैं, लास्ट लेवल पे जो हमारा वेक्टर अपडेट हुआ है उसकी वैल्यू 7 है, ठीक है। तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, वेक्टर ऑफ ज़ीरो रिटर्न कर देंगे, जो कि हमारा शो करेगा कि सबसे लेफ्ट वैल्यू जो होगी उस लेवल में वही हमारी सबसे पहले पड़ी होगी वेक्टर पे, क्योंकि BFS ट्रेवर्सल ऐसे चलता है, ठीक है। ओके, तो सबसे अगर हम यहाँ अगर ये कोई लेवल नहीं होता, इसके नीचे का नहीं होता, तो हमारा जो अगर ये लास्ट लेवल होता तो आंसर 4 आता। तो एक बार इसको हम कोड करके देखते हैं, ठीक है। और उसमें थोड़ा ऑप्टिमाइज सोल्यूशन में बताऊंगा मैं, जिसमें कि वेक्टर ना लेके अगर हम ध्यान से देखें तो हमें सिर्फ एक एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है जो कि हमारा लेफ्ट मोस्ट है। तो हम एक वेक्टर ना लेके सिर्फ एक लास्ट लेफ्ट या बॉटम लेफ्ट लेफ्ट एक नोड ले लें और उसको असाइन करते रहें, अपडेट करते रहें। तो लास्ट जो बॉटम लेफ्ट नोड होगा वो हमारी वैल्यू उसमें असाइन हो जाएगी, फिर उसकी वैल्यू हम रिटर्न कर देंगे। तो एक बार कोड करके देखते हैं, ये जो लास्ट में मैंने ऑप्टिमाइजेशन वाली चीज़ बोली है ये कोड में क्लियर हो जाएगी बेटर वे में। ओके, सो अब हम लाइन बाय लाइन कोड को समझते हैं और कोड करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, अगर रूट हमारा नल हो जाता है, यानी इफ़ रूट इज इक्वल्स टू नल, तो हम क्या करेंगे, रिटर्न -1। ये हो गया पहला बेस केस जो कि हो गया। फिर हम क्या करेंगे, फिर हमने बनाई है QUE ट्री नोड टाइप की, ठीक है। और इसका नेम दे दिया हमने Q। ओके, देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम Q डॉट पुश में रूट भेज रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक वेक्टर बना रहे हैं जो कि हमारे लास्ट लेवल को मेंटेन रखेगा, इसका नाम रख रहे हैं लास्ट लेवल, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, वाइल लूप लगा रहे हैं। कब तक चलाएंगे, जब तक Q डॉट एम्प्टी नहीं हो जाता, ठीक है। इस वाइल लूप में क्या करेंगे, नॉर्मल BFS कर रहा हूँ, अगर मतलब क्लियर कट बोलूँ तो सिर्फ एक स्टेप चेंज होगा यहाँ पे। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, क्यू का साइज़ ले लूँ क्योंकि वहाँ तक हमको लूप चलाना पड़ेगा। तो इंट साइज इज इक्वल्स टू क्यू डॉट साइज। ओके, देन उसके बाद मैंने एक वेक्टर ले लिया, इनिशलाइज कर लिया, जो कि एक टेम्परेरी वेक्टर की तरह काम करेगा वी, और अपडेट करेगा इस वाले वेक्टर को, ठीक है। और इसमें क्या किया, फिर हमने एक फॉर लूप चलाया जो कि चला हमारा इंट आई इज इक्वल 0, आई लेस देन साइज आई प्लस प्लस। देन उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं सबसे पहले तो क्यू में जो फ्रंट एलिमेंट है उसको निकालता हूँ, यानी ट्री नोड फ्रंट इज इक्वल्स टू क्यू डॉट फ्रंट, ठीक है। इसको निकालने के बाद मैंने क्या किया, वेक्टर में इस एलिमेंट की वैल्यू पुश की, फ्रंट
वैल्यू। देन उसके बाद क्या कर रहा हूँ, मैं पॉप कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो पॉप हो गया। देन मैं चेक कर रहा हूँ जो हमने मतलब एलिमेंट पॉप किया है, यानी जो एलिमेंट हमने क्यू से निकाला है, उसके अगर लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करते हैं तो उनको अब क्यू में पुश कर दिया जाए नेक्स्ट लेवल के लिए। तो यानी फ्रंट का लेफ्ट अगर कोई एग्जिस्ट करता है, ओके डबल इफ लग गया यहाँ पे, सॉरी माय बैड। हाँ, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, उसके बाद क्यू डॉट पुश, क्या करेंगे हम, रूट का लेफ्ट पुश कर दे रहे हैं क्यू में। ठीक है, सिमिलरली इस चीज़ को हम कॉपी करके राइट के लिए भी कर लेते हैं। अगर राइट चाइल्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो हम उसको भी पुश कर देंगे। ठीक है, देन हमने क्या किया, इसके ख़त्म होने के बाद हम अपने लास्ट लेवल को अपडेट करेंगे वी के साथ, ताकि हमारा जो लास्ट लेवल आएगा उसमें वो ऐसा वेक्टर होगा जिसमें लास्ट लेवल यानी सबसे बॉटम वाले लेवल के सारे नोट्स स्टोर्ड होंगे, नोट्स की वैल्यू स्टोर्ड होंगी। और किस ऑर्डर में, लेफ्ट टू राइट। तो हमको लेफ्ट एलिमेंट जीरो इंडेक्स में मिल जाएगा, तो हम उसके बाद क्या करते हैं, वी डॉट क्लियर करते हैं। ओके, तो आगे मूव करते हैं। देन हम क्या कर देते हैं, हमने किया रिटर्न लास्ट लेवल और ज़ीरो वैल्यू दी, ज़ीरो क्योंकि लास्ट लेवल में जो एलिमेंट स्टोर होंगे इस वेक्टर में, उसमें लेफ्ट टू राइट स्टोर होंगे। तो लेफ्ट टू राइट लास्ट लेवल पे हमें लेफ्ट वाला ही रिटर्न करना है, तो वो जीरो इंडेक्स पे होगा लेफ्ट मोस्ट। एक बार इसको रिटर्न करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत है, ओके मैंने इक्वल्स टू नहीं लगाया, माइनस लगा दिया। ओके, यहाँ पे साइज भी मेरा शायद दिक्कत देगा, अब रन करके देखता हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया है, एक बार सबमिट करके इस चीज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो अभी क्या करते हैं, अभी इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने का सोचते हैं हम एक बार। ठीक है, और हम देखते हैं कि हमें सिर्फ वेक्टर का फर्स्ट एलिमेंट ही रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये चीज़ कैच करने वाली है, हमें सिर्फ वेक्टर का फर्स्ट एलिमेंट ही रिक्वायर्ड है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम बॉटम लेफ्ट नाम का एक नोड बना लेते हैं और उसको पॉइंट करेंगे हम कहाँ पे, जो लास्ट लेवल वाला मतलब लास्ट लेवल के जो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट नोड है वहाँ पे उसको हम पॉइंट कर देंगे। तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये जो वेक्टर बनाया है इसको देते हैं हटा, और यहाँ पे हम लिखते हैं ट्री नोड। ठीक है, स्टार, और इसको लिखते हैं लास्ट लेफ्ट या बॉटम लेफ्ट, बॉटम लेफ्ट BOTTOM बॉटम लेफ्ट। ठीक है, इसको लिखते हैं बॉटम लेफ्ट और इसको हम दे देते हैं स्टार्टिंग में नल। ओके, फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद नॉर्मल कोई और एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करनी है, वाइल लूप सेम चलेगा। ठीक है, BFS जैसा ही, वेक्टर यहाँ से हटा देना है, वेक्टर यहाँ से हटा देना क्योंकि अब वेक्टर का हमारा यूज़ नहीं है। और हम फॉर लूप लेंगे, और फॉर लूप में हम क्या करेंगे, नॉर्मली अगर आई की वैल्यू ज़ीरो हुई, ठीक है, इफ़, ये सब काम करने के बाद यहाँ पे वेक्टर में पुश भी नहीं करना है, अगर आई की वैल्यू ज़ीरो होगी, ठीक है, तो हम लास्ट इज इक्वल टू नोट कर देंगे, यानी फ्रंट कर देंगे, जो हमने पॉप किया ना वही करेंगे। तो अगर आई की वैल्यू ज़ीरो होगी, यानी इफ़ आई इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब क्या है कि हम हर बार जब हम क्यू को आइटरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हर बार क्यू में जो अपडेटेड क्यू आ रही है वो एक लेवल शो कर रही है। और जब जब आई ज़ीरो होगा मतलब फर्स्ट एलिमेंट क्यू का हम निकाल रहे हैं, यानी फ्रंट, और फ्रंट क्या होगा, लेफ्ट मोस्ट नोड ऑफ दैट लेवल होगा। ठीक है, तो अगर आई इज इक्वल टू ज़ीरो है, मतलब पहली बार जब क्यू से कोई एलिमेंट निकल रहा है अपडेट होने के बाद, एक लेवल पूरा फिल होने के बाद जब पहली बार कोई एलिमेंट निकलेगा तो वो लेफ्ट मोस्ट ही होगा जब फ्रंट अगर हम निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिंपली यहाँ पे बॉटम लेफ्ट को अपडेट करेंगे। बॉटम लेफ्ट हमारा क्या हो जाएगा, बॉटम लेफ्ट हमारा हो जाएगा फ्रंट। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक सब। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको अपडेट करने के बाद बाकी सब, बाकी पूरा वर्किंग सेम रहेगा, और लास्ट लेवल यहाँ पे वेक्टर वाला केस हटा करके सिर्फ हम अपना क्लियर कर रहे हैं जो वेक्टर है हमारा, लेकिन वेक्टर हमने यूज़ ही नहीं किया तो इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, ओके, तो फाइनली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बॉटम लेफ्ट, BOTTOM लेफ्ट। ठीक है, एक बार इसको बॉटम लेफ्ट की वैल्यू, ठीक है, एक बार इसको रन करते हैं।
ठीक है, तो टेस्ट केसेस पास हो रहा है, एक बार इसको सबमिट करते हैं। अभी यहाँ पे 12 एम एस है, 32.78% यूजर्स को बीट कर रहा है। ओके, तो ये अब 3 एम एस हो गया, 98.29% ऑफ यूजर्स को वेस्ट बीट कर रहा है। तो बेसिकली ये जो ऑप्टिमाइज अप्रोच थी ये इसी पे बेस्ड थी कि हम जब वेक्टर का एक ही एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं तो क्यों ना हम स्पेस ऑप्टिमाइज कर दें इस चीज़ को, और हम उसी लास्ट एलिमेंट को धीरे धीरे अपडेट करते करते चलें। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये अप्रोच पहली बार मेरे दिमाग में नहीं आती है, जब आप वेक्टर लगा के यूज़ करेंगे तब वो दिख जाता है कि यहाँ पे एक ही एलिमेंट का यूज़ हो रहा है वेक्टर में, तो हम क्यों ना उसी एलिमेंट को पॉइंट करते हुए चलते हैं या मेंटेन करते हुए चलते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे POTT सॉल्यूशंस देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। थैंक यू।